सासू माँ आ रही है। निशा ने बेटे को गांव से बाहर भेजा और बेटा शहर जाकर नौकरी के साथ साथ शादी भी कर ली और अपने बीबी के साथ शहर में रहने लगा। जब माँ को पता चलता है अपना बेटा बाहर आनंद ने शादी कर लिया है तो उससे रहा नहीं जाता। फिर उसने अपने बेटे को फ़ोन करती है। अरे बेटा, तूने तो शादी ही कर ली और मुझे बताया नहीं, फिर शहर में बस गया। कभी अपने माँ के बारे में सोचा ही नहीं। अरे मुझे अपने बहू से मिलवाओगे या भी नहीं? अरे माँ, आप फिक्र मत करो। आप बहुत जल्दी अपने बहू से मिल लोगी। अरे रहने दे रहने दे, मुझे तुझ पर विश्वास ही नहीं है। हाँ सुन, मैंने खुद फैसला कर लिया है। मैं खुद ही शहर आऊँगी अपने बहू से मिलने के लिए और कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूँगी और अपने बहू से अपनी सेवा भी करवाऊँगी। और जैसे ही पता चलता है आनंद को अपनी माँ गांव से आ रही है तो उसकी तो पसीना छूट जाता है। और आनंद अपने माँ के साथ बात करने के बाद परेशान होकर अपनी बीवी से कहता है। अरे नैना, तुम्हें पता है माँ आ रही है। क्या? किसकी माँ? मेरी माँ तो यहाँ पे रहती है। तुम किसकी माँ के बारे में बोल रहे हो? अरे यार, मेरी माँ आ रही है और वो भी गांव से। क्या? सासू माँ आ रही है? पर हमने तो घर पर नौकरानी रखी है और मुझे तो कुछ काम आता ही नहीं है। अरे मुझे तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। अरे गांव की बहुओं को तो खाना बनाना, कपड़े धोना, घर के सारे काम काज करना सब आता है, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ झगड़े करने के अलावा और कुछ नहीं आता। इसलिए तुम माँ के सामने मेरा नाम भी मत लेना, वरना तो माँ मुझे। देखो आनंद, अभी तुम ही सोचो ना। कुछ तो बताओ, मैं क्या करूं? मैं माँ जी के लिए खाना कहाँ से बनाऊंगी और कैसे बनाऊंगी? वरना माँ मुझे लेकर यहाँ से चली जाएगी और तुम्हें यहाँ पर छोड़ देगी। जब दिव्या को पता चलता है कि उसकी सासू माँ आ रही है तो उसकी तो हालत और ही बिगड़ती जाती है, क्योंकि दिव्या को कुछ काम ही नहीं आता था और उसकी सासू माँ गाँव की ठेरी। आखिर गांव की सासू माँ तो बहुओं से सारा काम करवाती है और दिव्या तो ठेरी शहर की लड़की। सासू माँ के आने की बात सुनकर दिव्या परेशान में थी और उसी वक्त उसकी नौकरानी आ गई। दिव्या को इतना परेशान देखकर उसकी नौकरानी बिमला पूछती है, क्यों मैडम जी इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बिमला, अगले हफ्ते मेरी सासू माँ आ रही है। तो क्या हुआ मैडम जी, इस बात में क्या परेशानी? इसलिए मैं सोच रही थी तुम कल से आना मत और मैं धीरे धीरे सब काम सीख लिया करूँगी। अरे मेरी सासू माँ तुम्हें काम करते देखेंगी तो नाराज़ हो जाएगी। इसीलिए तुम अपने लिए दूसरा घर देख लो, नहीं तो 1 महीने के लिए रुको। यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें सासू माँ के जाने के बाद फिर से बुला लूँगी, ठीक है? फिर दिव्या अपनी नौकरानी को कल से ना आने के लिए मना कर देती है। फिर काम सीखने के लिए अपने पड़ोसन के पास जाती है और अपनी दुख भरी कहानी अपने पड़ोसन को बताती है। अरे कंचन, क्या बताऊँ, तू ही कुछ कर सकती है मेरे लिए, क्योंकि तू तो परफेक्ट बहू है ना। अरे क्या बात है यार, बता तो सही, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? और तुझे तो पता है ना मुझे कुछ काम आता ही नहीं है। क्या बताऊँ कंचन, अगले हफ्ते से मेरी सासू माँ आ रही है, इसीलिए मैं तो नौकरानी रखी हूँ। लेकिन मेरी सासू माँ तो गांव की ठेरी, उन्हें भला नौकरानी पसंद आएगी क्या? इसीलिए तू मुझे काम सिखा देगी ना? तू तो अपनी सास ससुर ननंद पति बच्चे सबको अच्छी तरह संभाल लेती है ना, और मैं तो अपने पति को संभाल नहीं पाती हूँ, फिर सास को कैसे संभालूंगी? दिव्या की बात सुनकर कंचन हंसकर बोलती है, अरे सासू माँ की आने की बात सुनकर कोई इतना डरता है? मैं तो तुझे पहली बार देख रही हूँ। अरे तू बेफिक्र रह, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे सब काम सिखा लूँगी। अरे तू चिंता मत कर, मैं तुझे छोटी की छोटी और बड़ी की बड़ी घर का सारा काम चुटकियों में सिखा दूंगी। कंचन की बात सुनकर दिव्या के मन से डर निकल जाता है और उसकी परेशानी भी थोड़ा कम हो जाती है।
फिर अगले दिन कंचन दिव्या के घर जाकर उसे घर का सारा काम सिखाती है। पहले कंचन दिव्या को घर का झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर कपड़ा धोना और खाना बनाना सबको सिखाती है। फिर कभी कभी कंचन दिव्या को काम सिखाने के लिए आती है और कभी कभी दिव्या कंचन के घर काम सीखने के लिए जाती है। ऐसे करते करते दिव्या घर की सारा काम सीख जाती है। फिर एक दिन कंचन खुश होकर दिव्या से बोलती है, अरे वाह कंचन, तूने तो इतनी कम दिनों में सारा काम सीख गई। अरे जब तुम्हारी सास आएगी ना तो तुमसे बड़ी खुश हो जाएगी। हाँ कंचन, यही तो चाहिए थी ना, मेरे सारे काम से सासू माँ खुश हो जाए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए और मैं अपनी सासू माँ को कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। दिव्या बहुत खुश थी क्योंकि उसको घर का सारा काम अच्छे से आ चुका था। और अगले हफ्ते जैसे निशा अपनी बहू के घर आती है तो दिव्या अपनी सासू माँ को खुश करने के लिए सेवा में लग पड़ती है। और सुबह से लेकर शाम तक दिव्या घर का सारा काम खुद अकेले अकेले अच्छे से कर लेती है और ऊपर से सासू माँ की सेवा भी अच्छे से कर लेती है। अरे माँ जी, मैंने आपके लिए आपका पसंद का हलवा बनाया है। मुझे आपके बेटे ने बताया था आपको खाने में क्या क्या पसंद है। अरे हाँ माँ जी, खाने के बाद आपको दवाई भी ठीक टाइम पर लेना है और मैं दवाई आपको दूध के साथ ठीक टाइम पर दे दूंगी। हाँ बहू, मैं खा लूँगी ठीक टाइम पर दवाई, तो चिंता मत कर। ठीक है माँ जी, जैसे आप चाहें। तू बैठ जा, आनंद को आने दे, फिर साथ में खाना खाएंगे। वैसे वो तो कहकर गए थे उनका थोड़ा लेट होगा। कोई बात नहीं बहू, मैं अपने बेटे का आने का इंतज़ार कर लूँगी। फिर आनंद के आने के बाद सारा परिवार साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आनंद अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है, पर दिव्या खाना खाने के बाद बर्तन मांजती है और किचन की साफ सफाई करते फिर उसके बाद सोने के लिए जाती है। ये सब देखकर निशा अपने बेटे के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो निशा अपने बेटे को गुस्से से कहती है, अरे नालायक कहीं का, बहू क्या इस घर की नौकरानी है जो घर का सारा काम अकेले करेगी? अरे तुझे कोई नौकरानी नहीं मिल रही है? नैना तो ये सब कुछ आपके लिए कर रही है माँ, क्योंकि आपको ही तो एक संस्कारी बहू चाहिए थी ना। अरे मेरा बहू घर का सारा काम करते करते थक जाती है। अरे नालायक, तू तो कल खाने के बाद सोने के लिए चला गया और बहू घर का सारा काम निपटा कर 12 बजने तक सोने के लिए गई। अरे ऐसे काम करते करते उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। बेशरम कहेगा, तुझे कुछ मालूम होता है या नहीं? अरे मेरी बहू तो शहर की है, अरे शहर की बहू की तरह उसे रहनी चाहिए। अरे भले मैं गांव की सास हूँ, मेरी सोच गांव वाली सास की तरह नहीं। अरे मेरी बहू शहर की है लेकिन घर का काम गांव की बहू की तरह हर समय चूल्हे चौकी में लगी रहती है। अरे तुझे कुछ पता चलता है या नहीं? देख, मैं तुझे बता देती हूँ, कल से मेरी बहू कुछ काम नहीं करेगी, नौकरानी ढूंढ ले। तो ठीक है माँ, मैं आज शाम को ही एक नौकरानी की तलाश लगा लेता हूँ। अरे चुप कर, बहू से काम करवा के मजे ले रहा है तू? हाँ, मुझे संस्कारी बहू चाहिए थी, पर नौकरानी की तरह वो दिन भर काम करती रहेगी, ये तो मैं नहीं चाहती थी। अरे वो तो दिन भर घर के काम में व्यस्त रहती है, अपने खुद के लिए समय नहीं है उसे। मैं कह दिया सो कह दिया। सुनो बहू, कल से तुम्हें घर की कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। मैं भी देखती हूँ ये तुझे कल से घर का काम कैसे करवाता है। अरे तू इस घर की थोड़ी ना नौकरानी है। अरे तू तो मेरी लाडली बहू है, लाडली। अरे मैं भले गांव की हूँ लेकिन तू तो मेरी शहर की बहू है ना, इसलिए मैं तुझे शहर की बहू की तरह रखूँगी। जा आनंद, नौकरानी की तलाश में लग जा। सासू माँ
आ रही है। ये बात सुनकर दिव्या के मन में जो डर था वो तो निकल जाती है। सासू माँ के मुंह से ये सब बात सुनकर दिव्या चौंक जाती है। फिर दिव्या अपने पति और सासू माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।